हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनाउत। और आज हम बात करेंगे जनरल माइक्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं जनरल माइक्रोलॉजी के अंदर जो माइक्रोस्कोपी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा। और इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस, फ्लैजिला और फिम्ब्री के बीच का डिफरेंस, और सेल वाल है उसके फंक्शंस, और कहने का मतलब जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बीच का डिफरेंस देखेंगे। वो सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो माइक्रोस्कोपी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया जब भी पढ़ा जाता है तो उस वहाँ पे सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर हम शुरू से जानते हैं और पढ़ते आते हैं, नाइन्थ क्लास से ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का जो डिफरेंस है साइंस के अंदर अपन पढ़ते आते हैं। और 11th क्लास के अंदर भी डिटेल में दे रखा है इसका जो डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं अपन। यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग है उससे, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। प्रोकैरियोटिक की अगर जब भी बात की जाए, न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन्स बाउंड्स ऑर्गेनीज है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एसेट्रा, ये इसके अंदर एब्सेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम से इसके अंदर 70s टाइप्स होता है, 30s तो स्मॉल सब यूनिट और 15s है लार्ज सब यूनिट। और इसके अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो 18s होता है, 16s प्लस 14s, करेक्ट। ये तो लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट। न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर एब्सेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मेथड की अगर जब भी बात की जाए, सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। रेप्लिकेशन इसके अंदर बाइनरी फिजन से होता है, इसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस से होता है। म्यूरिमिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर एब्सेंट होती है। और एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है इसके अंदर वो मिजोजोम से होता है, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, और ये मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये अपन ने देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस देख लिया अपन ने। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सेल वाल ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है उसका, और वो प्रेजेंट होती है आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ एक कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जनरली ये जो बैक्टीरिया है उसका स्ट्रक्चर है सेल वाल का। यहाँ पे अगर बात की जाए, ये देखो, ये बाहर की तरफ ये कैप्सूल प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर की तरफ यहाँ पे ब्लैक कलर से आपको दिख रही होगी सेल वाल है। और सेल वाल के अंदर की तरफ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वाल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, अभी देखूंगा मैं। और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे, और ये यहाँ पे रेड रेड से आपको दिख रहा होगा डॉट्स स्ट्रक्चर, ये राइबोसोम्स है, और ये आपको दिख रहा होगा ये सेल इंक्लूजन्स है। और ये जो डीएनए है, करेक्ट। और यहाँ पे ये एक मीजोसोम्स है, करेक्ट। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल की अगर जब भी बात की जाए, तो बैक्टीरिया का जो सेल वाल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और पेप्टिडोग्लाइकेन बोले तो एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड एंड एसिटाइल ग्लूटामेट, मेरिमीन्स और म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। एक कंसिस्ट करती है एक अल्टरनेटिंग यूनिट ऑफ एन एंड एन इन चेन के अंदर। कुछ इस एक चेन होती है जिसके अंदर कुछ यूनिट्स होती है वो एन की होती है, एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड, और कुछ है वो एक एन की होती है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट्स। और जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है अगर इस तरह का, तो आपको क्या करता है कि जो एन और एन है इसकी पूरी की जो पूरी फुल फॉर्म है वो लिखनी है आपको, कि एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड है। शॉर्ट में आपको एन और एन नहीं लिखना है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सेल वाल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर बात की जाए, वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल्स वाल होती है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है इन कंपेरिजन किया जाए ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया की सेल वाल। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि सेल वॉल के फंक्शन क्या है। सेप प्रोवाइड करवा देता है बैक्टीरिया को, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा देता है, प्रोटेक्शन करवा देता है किससे, ऑस्मोटिक जो डैमेज होता है उसके अगेंस्ट में। रिजिडिटी प्रोवाइड करवा देता है ये बैक्टीरिया को। सेल डिवीज़न में भी पार्टिसिपेट करता है ये। और जो वायरुलेंस है जो उसमें भी एक इम्पोर्टेंट रोल है इसका। और ये टारगेट साइज पजेस करता है किसके, फॉर कोई भी किसी भी तरह के एंटीबायोटिक के लिए, मैक्रोफेजेस के लिए, और लाइसो एंजाइम्स के लिए। ये तो सारे फंक्शन है। तो अपन को क्या क्या याद रखना है कि अगर कोई भी एग्जामिनर है अपन से पूछ लेता है कि इसके फंक्शन क्या है, सेप, मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन, रिजिडिटी, सेल डिवीजन, वायरुलेंस और टारगेट साइज, ये 7 तरह के इसके जो फंक्शन हो गए सेल वॉल के। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बीच का भी डिफरेंस पूछ लिया जाता है। और ये और जब भी कोई भी किसी भी तरह के जो एमसीक्यू आते हैं आजकल पैटर्न्स में,
तो एग्ज़ाम पैटर्न में तो वहाँ पे भी इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कॉमन चीज़ है। अगर कोई भी प्रैक्टिकल वाइवा ले रहा है आपका और वो पूछ लिया आपसे ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव के बीच का डिफरेंस, अगर यही नहीं आता आपको तो माइक्रोबायोलॉजी में फिर और चीज़ें कितनी भी आए आपको कोई मतलब नहीं रहता। करेक्ट। ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो अक्सर हर स्टूडेंट को आनी चाहिए। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बीच का डिफरेंस देखें अपन तो ये एक थिकस होती है, ये एक थिनर होती है। पेप्टिडोग्लाइकेंस की जो लेयर होती है दोनों के अंदर, पर इसके अंदर जो थिकल होती है और मल्टीपल लेयर होती है, इसके अंदर थिन होती है लेयर पेप्टिडोग्लाइकेन की, और सिंगल लेयर होती है। टिकोइक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है। एलपीएस लिपोपोलिसैकेराइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। यहाँ पेरिप्लाज्मिक स्पेस एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। पोरिन्स यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। परमेबिलिटी यहाँ पे घटती है, यहाँ पे बढ़ती है। लिपिड्स यहाँ पे घटता है, यहाँ पे बढ़ता है। देखो यार, परमेबिलिटी, पोरिन्स, परमेबिलिटी और यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, और लिपिड्स सभी के अंदर देखो पीपी आ रहा है यहाँ पे। करेक्ट। तो सभी के अंदर पीपी है। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस और पोरिन्स की अगर जब भी बात करें, ये दोनों इसके अंदर एब्सेंट होती है। करेक्ट। और ये इसके अंदर एब्सेंट होती है, और जो परमेबिलिटी और जो लिपिड है वो इसके अंदर डिक्रीज होती है। बाकी इससे अपोजिट साइड में आप कर रही दोगे ग्राम नेगेटिव के अंदर। तो ये हमारा हो गया एक तरह का डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव के बीच का डिफरेंस। और जो थिकर इसकी जो वाल है थिकर होती है, पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर है वो थिक होती है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, लिपोपोलिसैकेराइड से ये एक तरह के चारों जो है जो ये एक तरह का मेजर सरफेस कोई भी किसी भी तरह के एंटीजन है। करेक्ट। उसके बाद में अपन बात करेंगे फ्लेजिला और फिमरी के बीच का डिफरेंस देखेंगे अपन को। तो फ्लेजिला ये फ्लेजिलिन प्रोटीन से बना होता है, ये पिलिन प्रोटीन से बना होता है। ये एक लोकोमोशन में पार्टिसिपेट करता है, ऑर्गन्स इसके अंदर लोकोमोशन करता है। ये मोटिलिटी में किसी भी तरह का रिलेटेड नहीं करता। और इसके अंदर सभी तरह के मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं फ्लेजिला के अंदर। और एक्सेप्ट कि अगर बात की जाए स्पायरोचेट्स हैं, ये फ्लेजिला पजेस करता है। और इसके अंदर यहाँ पे अगर बात की जाए तो चाहे दो ये बहुत होते हैं, मोटाइल्स एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। लार्जर साइज में होता है, ये स्मॉलर साइज में होता है। इसके नंबर अगर साइज में बड़ा है तो नंबर कम होंगे, साइज में छोटे हैं तो बहुत सारे होंगे। करेक्ट। और इसका रिप्रोडक्शन के अंदर किसी भी तरह का इसका कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन, और इसके अंदर सेक्स पिलाई होती है वो प्रेजेंट होती है। अब जब यहाँ पे जो सेक्स पिलाई प्रेजेंट होती है और यहाँ पे जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि फॉर्मेशन होता है, कंजुगेशन ट्यूब बना लेती है। हुक्स और बेसल बॉडी यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट होती है फ्लेजिला के अंदर, और ये एक एंटीजेनिक डिफरेंस होती है दोनों हुक्स और बेसल बॉडी। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये सिंगल एंटीजन की तरह एक्ट करता है। तो ये अपन ने कुछ मेजर डिफरेंस देखे एक फ्लेजिला और फिमरी के बीच का। और कहने का मतलब ये है कि ये फ्लेजिलन प्रोटीन पिलिन प्रोटीन्स लोकोमोशंस मोटिलिटी में कोई प्ले रोल नहीं करता। सभी तरह के मोटाइल बैक्टीरिया होता है, एक्सेप्ट स्पायरोचेट्स फ्लेजिला पजेस करता है। इसके मोटाइल नॉन मोटाइल इंक्लूड होगा, लार्जर साइज में होगा, स्मॉलर साइज में होगा। नंबर कम हो, अगर साइज में ज़्यादा होगा तो नंबर इसके कम होंगे, इसके अंदर नंबर ज़्यादा होंगे। रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं करता, रिप्रोडक्शन सेक्स प्लाई प्रेजेंट होती है। ओक्स और बेसल बॉडीज है वो एंटीजेनिक डिफरेंस होती है, सिंगल एंटीजन की तरह ये एक्ट करेगा। करेक्ट। उसके बाद में ये कुछ इसके ये है कि जैसे मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस, ये एमसीक्यू के अंदर पूछ लिया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी आ जाता है कि मोनोट्राइकस किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एम्फीट्राइकस किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लोफोट्राइकस किसके अंदर होता है, पेरिट्राइकस किसके अंदर होता है। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, नोट्स के अंदर मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। मोनोट्राइकस जैसे कोलेरिया, सिडोमोनास है, ये सारी चीज़ें हैं। एम्फीट्राइकस है और ये जो लोफोट्राइकस है पाइलोरस के अंदर प्रेजेंट होती है, तो और स्पाइरेलियम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपन को नॉर्मली पता होना चाहिए। करेक्ट। तो ये अपन ने देख लिया जनरली। तो ये जनरली अपन ने बात करी माइक्रोस्कोपी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात कर ली अपन ने। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल। इसके जो नोट्स है वो टेलीग्राम और फेसबुक दोनों पे अपलोड कर दूंगा मैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स बैचमेट्स को चैनल शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब के लिए बोले, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।